हो जाओगे। 9:15 का जो ध्वजारोहण का समय था, अभी 2-4 मिनट और बाकी है। बाइक को रोक दो। ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद वापस आपको विश्राम होगा, उसके बाद आपको चलना। ठीक है ना, ये नियम रहेगा। और अपनी जगह पे खड़ा होना, आप जैसे खड़े हो वैसे सही है। समय हो जाएगा, कहते हैं कि मेरे को सरपंच साहब का समय हो गया, मैं सावधान बोल दूँगा। घड़ी आप देखोगे यानी धरना स्थल पर बहुत जल्दी ठीक 9:15 बजे ध्वजारोहण होने जा रहा है। धरना स्थल पर आदरणीय प्रधान साहब, पंचायत समिति माननीय मुंडा साहब और वंदे वंदे सभी सावधान की स्थिति में रहे। बोलो भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल चलति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे। भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय रे जय जय हे। भारत माता की वंदे वंदे विश्राम।
और साहस ग्राम पंचायतों से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण एवं छात्र छात्राएं, आज सबसे पहले आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यही आशा लेके बैठे होंगे कि कल प्रतिनिधिमंडल भीलवाड़ा गए दोनों मंत्रियों से मिलने के लिए, तो हमारे को कुछ न कुछ कहेंगे आगे, और हम प्रतिनिधिमंडल को भी आश्वासन मिला है और 16 तारीख को वापस बुलाया है, तो वापस प्रतिनिधिमंडल जाएगा और क्या आश्वासन मिलेगा और आगे की बात है। और आप सभी को धरने को चालू रखना है और धरने को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है, और आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने धरने को निरंतर चालू रखें। जब तक हमारे चालू रखना है, जब तक हमारे को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता और हमारे को ये आदेश नहीं मिल जाता सरकार से कि हम भीलवाड़ा जिले में और मांडलगढ़ तहसील में ही है, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा और हम संघर्ष करते हैं। समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? विधायक साहब, प्रधान साहब, सरपंच साहब, गांव से पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। महोदय, मुझे ये समझ नहीं आता स्वतंत्रता का मतलब आजादी, मगर आजादी हम लड़कियों के लिए कहाँ है? गांव की बेटियां, हमारे देश की बेटियां ये सोचकर आगे नहीं आती जो उन सभी लड़कियों के साथ हुआ है कहीं वो हमारे साथ ना हो। अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ भट्टी कांड, जिसमें 14 साल की एक लड़की जिसके साथ हुआ बलात्कार जैसे आरोप जैसा घिनौना अपराध, अपराधियों को कोई सजा नहीं, सरकार सजा नहीं देती, इसीलिए औरों को लगता है कि लड़की एक खिलौना है, उसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। लड़की इसी कारण पीछे है कि उसे डर है कहीं कोई हैवान उसका पीछा न कर रहा है। ये जो नारी पहले डर रही थी अब वो लड़ रही
रही है। आखिर क्यों? नारी कोमल नहीं, नारी फूल नहीं, नारी कमजोर नहीं, नारी ज्वाला है। हुआ था ईश्वर को भी बहुत पछतावा, उन गिद्धों को क्यों मैंने मानव बनाया। हुआ था ईश्वर को भी बहुत पछतावा, उन गिद्धों को क्यों मैंने मानव बनाया। उसकी आवाज को भले ही दबाया था, चीख चीख कर बताया था, उसकी अंतरात्मा ने उस राज को रोंदा था उसके शरीर को, पर उस घायल को उसकी रूह नहीं थी। ना असर हुआ उन हैवानों पर जरा भी, ना असर हुआ उन हैवानों पर जरा भी, जब वो बिलखती हुई सिसकियां भर रही थी। शायद वो मर्द बन गए उनके वस्त्र छीनकर, शायद वो मर्द बन गए उनके वस्त्र छीनकर, जो इंसान तक न बन पाए नारी की अस्मिता को लूट कर। जनाब जमाना खराब है, जमाना खराब है महोदय, ये जमाना खराब है, ये सोच खराब है। स्त्री स्वतंत्रता हनन का ये पहला चरण है। हर एक सोच बदलेगा, वरना रोज किसी निर्भया का नाम अखबार में निकलेगा, वरना नाम अखबार में निकलेगा। कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। हाँ, मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक महिला हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व मेरा घर है। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व मेरा घर है। लेकिन ये समाज की संगीन मानसिकता, ये समाज की संगीन मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग, जिनके सिर्फ ना कहने पर चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है। क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसा गुनाह होता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती जिसको न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस लड़की या उस औरत की आवाज सुनाई नहीं देती जब उसके कुछ कहने पर उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारा जाता है? क्या इस समाज को उस औरत, उस महिला की आवाज सुनाई नहीं देती जो सिर्फ और सिर्फ तालाब का सहारा लिए घूमती है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, लेकिन आज सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है ये बताने की कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम नारी हो। यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन एंड आई एम अ डॉटर। सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, अब सवाल ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। और इसी के जवाब में मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद कमजोर थी मैं, लेकिन अब ना रहूंगी, अपनी आवाज के साथ अपने हक के लिए लड़ूंगी। ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना मैं कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व की पहचान बनाकर रहूंगी। जब जब मेरे आत्मसम्मान, मेरी पवित्रता, मेरी अधिकारों और मेरी आजादी के बारे में समाज उंगली करता रहेगा, तब तक मैं यानी हर एक वो महिला, हर एक वो नारी, हर एक वो लड़की अपने हक, अपने अधिकारों के लिए ऐसे ही लड़ती रहेगी। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तब बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई तुम्हारे लिए अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। तुम अपनी सुनो, तुम अबला नहीं, तुम रानी नहीं, अप्सरा हो। नारी अगर प्रेम में राधा बन सकती है तो क्रोध में महाकाली। हम मांडलगढ़ की नारी शक्ति, जिस दिन आंदोलन होगा या चक्का जाम होगा, उसमें सबसे पहले नारी आगे होगी। हम मांडलगढ़ में थे, हम मांडलगढ़ में हैं, हम मांडलगढ़ में ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोगली राजनीति के उपलक्ष्य में हम आज भी कहीं ना कहीं हम आजाद नहीं हुए हैं। तो ऐसी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ रखना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। आप सभी एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश संकेत दे। पर भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और सभी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को सुने। उन गहराइयों को बताना चाहता हूं जो आज इन पंचायतों के ऊपर गुजर रही है। सुनेगा। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर रंग
रंगों में मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर रंगों में। कभी जिला हमारा भी बिलवाड़ा हुआ करता था, मगर तुमने हमें फेंका है क्यों मझधार में बहने। इन आंसू की इबादत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हमें छिपकर, कभी हमको रुलाया है, कि ऐसी दोगली रणनीति को जानते सब हैं। जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है, जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर रंगों में। हमारा गांव भी अभी मेवाड़ का वासी है, किसी के स्वार्थ ने हमसे हमारा हक छीना है। ये बात सही है नहीं है? क्योंकि हम मेवाड़ के वासी हैं, लेकिन किसी ने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हमारा हक छीना है। दोस्तों, हमारा गांव भी अभी मेवाड़ का वासी है, किसी के स्वार्थ ने हमसे हमारा हक छुड़ाया है। छुड़ाने वालों की सच्चाई को पहचानते सब हैं, छुड़ाने वालों की सच्चाई को पहचानते सब हैं। जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है, जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर रंगों में। अहिंसा की दुआई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें हमने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए, न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। मुसीबत कौन समझे इनके दिलों में रहने वालों की, मुसीबत कौन समझे इनके दिलों में रहने वालों की। तुमने अंधियार बोए हैं, जरूरत थी उजालों की। उजाले पानी की खातिर मुट्ठी तानते सब है, उजाले पानी की खातिर मुट्ठी तानते सब है। जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है, जुबा से कुछ न बोले तिरंगा जानता सब है। यहाँ पत्थर निकलता है, कहाँ निकलता है पत्थर आपको पता है? भीलवाड़ा जिले में पत्थर कहाँ निकलता है? बिजोलिया सेक्टर में। यहाँ पत्थर निकलता है वहाँ सोना उगलता है, यहाँ पत्थर निकलता है वहाँ सोना उगलता है। जो खिड़की खोल कर देखो दुआलों में बदलता है, जो खिड़की खोल कर देखो दुआलों में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या चलता है सुलगता है, हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ सिर यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। जलाने वालों की ताज़ीर को पहचानता सब है, जलाने वालों की ताज़ीर को पहचानता सब है। जुबा से कुछ न बोले पर ये जनता जानती सब है, जुबा से कुछ न बोले
पर ये जनता जानती सब है। इबादत है हम गांधी की, इबादत है ये गांधी की, शहीदों की शहादत है। इबादत है ये गांधी की, शहीदों की शहादत है। मेरा बर्ताव मत बदलो, हम आजादी की आदत है। क्या हम आजादी की आदत है? कहीं ना कहीं हम राजनीति और किसी न किसी क्षेत्र से हम किसी न किसी जंजीरों से बने हुए हैं साहब। जुबा से कुछ न बोले, तिरंगा जानता सब है। इबादत है हम गांधी की, शहीदों की शहादत है। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, हम आजादी की आदत है। अनिंदा हूँ मैं बरसों से, चैन से सो नहीं पाया। अनिंदा हूँ मैं बरसों से, चैन से सो नहीं पाया। है जिनकी दूरियां हमसे, हम उनको खो नहीं पाए। है जिनकी दूरियां हमसे, हम उनको खो नहीं पाए। न जाने फिर अभी तक भी किसी को हो नहीं पाए। न जाने फिर अभी तक भी किसी के हो नहीं पाए। सब मेरे में हो सबका, ये जनता जानती सब है। जुबा से कुछ न बोले, ये जनता जानती सब है। जुबा से कुछ न बोले, ये जनता जानती सब है। बोले भारत माता की, भारत माता की जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोले ना, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। संगीन पे धर कर मैं बिजोलिया तहसील का मालका खड़ा वाला सरपंच साहब, मालका खड़ा वाला पूर्व सरपंच साहब, मालकड़ा का वर्तमान सरपंच साहब, आप भी मांगे बीच में पधारिए। आपको स्वागत। सरपंच साहब, आप लोग लेट पधारिया। आप लोगों की चर्चा चल रही है कि खेराड़ू उठनू मनक ना रिया। प्रकाश जी भाई साहब, चर्चा यह चल रही है कि खेराड़ू मनक ना रिया। तो आप लोग टमा के बीच में विराजिया हो। खाले आपने बोलो, आप कह रहे कि ट्रैक्टर ले रहा हूँ, ट्रैक्टर न लाना। खाले आपने हर पंचायतों कम 200-500 मोटरसाइकिल ले रहा है। हर पंचायतों कम 500 मोटरसाइकिल हो। हर पंचायत के महीने 2-2 हजार मोटरसाइकिल है, 2-2 हजार मोटरसाइकिल है। तो 500 मोटरसाइकिल खाले हर पंचायतों आनी चाहिए। हर पंचायतों 500 मोटरसाइकिल आई तो 16 पंचायत है, ज्यादा न मानो तो 16 पंचायतों 8,000 मोटरसाइकिल हो गए। 3-3 आदमी गड़ा तो 8 है 24 हजार आदमी हो जाए। यानी 25,000 आदमियों को आप लोग टारगेट ले चल रहा कि खाला अपना 25,000 आदमी इकट्ठा होना। कदरा 25,000 आदमी खाले हटे इकट्ठा होना चाहे और सरकार की आंखें खुल जानी चाहे कि मांडवगढ़ का लोगों के मीने एकता होगी है। और अपन अब ये पंचायत ने साबरा में निकाल रहा पाची बिलवाड़ा जिला में देनी थी। पर जल्दी सरकार की आंखें खोली कि ठाकुर रेलो कम 5 किलोमीटर को बने।
5 किलोमीटर को अगर था कि ये 8,000 मोटरसाइकिल आगी ना तो सरकार के आके तो एक झटका में खुल जाए वहां का प्रतिनिधि ने खाले फोन करा दिए कि माने खट्टा आनो था को मिलवा माने जयपुर न जानो पड़े मैं थाने खेरिया कि मैं जयपुर जाऊंगा पर ये लोग खाले था आ गया तो सरकार के तो वहां का प्रतिनिधि ने नियुक्त किया कि जल्दी जाओ मॉडलगढ़ में तू जो राजस्थान में हला दे मॉडलगढ़ का लोग अगर वो रेलो दी की सरकार ने तो वो रेला में देख सरकार की नींद उड़ जाए कि राजस्थान में निपटा दे ये लोग अपने तो आप लोग एकता बनाई की रागनी और खाले होश के जतरा मोटरसाइकिल में ले रानी मन की जो होता है आप आज हजारा की तादाद में हाँ आप लोग सब प्रचार किया और शाम को हुई कि सबने मोटरसाइकिल ले डालनी मोटरसाइकिल और ये आपने रैली आई है यदि आपने मैं नहीं करना